राजद दफ्तर के बाहर ही पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। राजद के प्रदर्शनकारी जो छात्र यूनिट हैं वो अपने कार्यालय से बाहर भी जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। देखिए राजद के छात्र इकाई की तरफ से कार्यालय के बाहर ही प्रधानमंत्री का पुतला फूंकना पड़ गया और ये लोग इनकम टैक्स चौराहा जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनको यहीं पर रोक लिया गया। और जब जब सरकार डरती है वो पुलिस के आगे करती है। अरे गुंडे राज है, लोकतंत्र राज खत्म हो गया। ये तानाशाही सरकार है, ये राजतांत्रिक व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, हिटलरशाही की ओर जा रहे हैं। आप ये डर आप देख रहे हैं कि सरकार को कितनी डर है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने पूरी पुलिस फोर्स इसलिए है कि हम लोग ये आंदोलन ना कर सके। लोकतांत्रिक मूल्य में मेरा दायित्व है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि हम आज कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को जानबूझ के आगे कर दिया गया और हमें कार्यालय के बाहर रोक दिया गया। राजद के छात्र यूनिट की तरफ से आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस की तैनाती राजद दफ्तर के बाहर ही कर दी गई है। राजद दफ्तर के बाहर ही पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। राजद के प्रदर्शनकारी जो छात्र यूनिट हैं वो अपने कार्यालय से बाहर भी जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और यहीं पर उनको रोकने की कोशिश, और पुलिस को देखिए यहाँ पर महिला पुलिस बल को उतार दिया गया है और जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं उनको रोक दिया गया है। अब पटना में प्रदर्शन करने सड़क पर कोई उतरेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और उसके लिए 72 घंटे पहले परमिशन लेने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र राजद के जो छात्र यूनिट है उसके और पुलिस वालों के बीच आप देख सकते हैं कि संघर्ष की तस्वीरें दिख रही है। देखिए राजद के छात्र इकाई की तरफ से कार्यालय के बाहर ही प्रधानमंत्री का पुतला फूंकना पड़ गया और ये लोग इनकम टैक्स चौराहा जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनको यहीं पर रोक लिया गया। और राजद दफ्तर के बाहर ही शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम हो रहा है। आप देख सकते हैं पुतला दहन करना पड़ा है। ये लोग जाने की कोशिश कर रहे थे इनकम टैक्स चौराहा, लेकिन इनको यहीं पर रोका गया। आप लोगों को यहीं पर रोक दिया गया, राजद कार्यालय नहीं बाहर जाना। ये डर आप देख रहे हैं कि सरकार को कितनी डर है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने पूरी पुलिस फोर्स इसलिए है कि हम लोग ये आंदोलन ना कर सके, क्योंकि आज हम लोग जो आज सड़क पे उतरे थे, जो नीट की जो परीक्षा हुई थी जिसकी पेपर लीक हुई उसके विरोध में आज हम लोग सड़क पे उतरे थे। खासकर जो राष्ट्रीय जनता दल के छात्र स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी आज सड़क पे उतरे हैं इसका विरोध करने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है, क्योंकि सरकार की मिलीजुली ये जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है आप जान सकते हैं कि सरकार का ही उसमें हाथ है और उनके ही जो अफसर है, नेता है, उन्हीं का ये हाथ रहा है कि पेपर लीक हुआ। और हर वर्ष आप देखते होंगे कि जब भी कोई एग्जाम होता है उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। क्यों हमारे इंडिया में ही पेपर लीक क्यों होता है? आपने कभी सुना है कि किसी अभी आप लोगों को नहीं जाने दिया राजद के पास ही आप लोग पुतला ये डर देख सकते हैं आप कि सरकार को कितना डर है। आज जो पुलिसकर्मी हम लोगों को रोक रहे हैं उनके भी घरों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट का एग्जाम उन लोगों ने दिया होगा, लेकिन इनके ऊपर भी कहते हैं ना कि हाथ है, तो वो हाथ सरकार की हाथ है जो इन लोगों को आज यहाँ हम लोगों को रोकने के लिए सड़क पे उतारी हुई है पुलिस फोर्स को। लोगों को नहीं जाने दिया गया, राजद कार्यालय के पास ही आप लोग काम कर रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है, ये राजतांत्रिक व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, हिटलरशाही की ओर जा रहे हैं। आप खुद सोचिए 22 लाख बच्चे जो नीट का प्रिपरेशन जिन्होंने किया, जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना लेकर के परीक्षा दिया, आज उनका पेपर लीक हो गया, उनका भविष्य खराब हो गया। और जब ये बच्चे सड़कों पर उतरे अपना विरोध जताने के लिए तो देखिए उधर डंडा लेकर के, ब्रजवाहन लेकर के और पूरा एसडीएम पुलिस प्रशासन फोर्स हमारे कार्यालय के सामने आकर के इनको अपना विरोध भी नहीं जताने दे रहे। एक प्रजातांत्रिक देश में ये बहुत ही शर्म की बात है और अफसोस की बात है और लानत है इसी सरकार पर। अरे क्या कीजिएगा, जब जब सरकार डरती है वो पुलिस के आगे करती है। अरे गुंडे राज है, लोकतंत्र राज खत्म हो गया। अपने हक अधिकार के लिए जो हम लोगों ने रोड पे उतरा तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के पास ही रोक दिया गया। हम लोग मानने वाला नहीं है। देख लीजिए हमारे माँ के बच्ची भाई डेली प्रदर्शन कर रहे हैं, डेली आंदोलन कर रहे हैं, डेली पुलिस प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा है, मगर मुख्यमंत्री
अंधरा है, बहरा है, गूंगा है। अगर वो चाहते तो उन लोगों पर कार्रवाई होता। आज हमारे बहन को वो देखे होंगे चल रहा है, लड़कियों ने हाथ काट ली है, लड़कों के पास मार लाठी डंडा चार्ज किया है। अरे भाई गुंडा राज क्या ये गुंडा राज आ गया है। नौजवानों को हक अधिकार के लिए नहीं मांग करने के लिए चाहिए, रोड पर नहीं उतरना चाहिए उधर। अरे आपने जितना जल्दी कीजिए, हम लोगों ने जाग गया है, आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप लोग नीट को लेकर सड़क उतरे थे, पुलिस ने कार्यालय में रोक दिया। हाँ, ये मेरी सांगठनिक मूल्यों का सबसे बड़ा हनन है। लोकतांत्रिक मूल्य में मेरा दायित्व है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि हम आज कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को जानबूझ के आगे कर दिया गया और हमें कार्यालय के बाहर रोक दिया गया। जबकि हम लोग प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से हम अपना बात को समाज के बीच में रखने का काम करते थे, अपोजिशन थे और समाज में सही तरीके से चले चीज, इसके लिए हम लोग रोड पे उतरे थे, लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया गया। जब सरकार नाकाम होती है, पुलिस को आगे कर देती है। हाथों में हथकड़ी पहले से डाले हुए हैं कि आओ आओ शासन, आओ प्रशासन, आओ सम्राट की पुलिस, कितना दम है, जोर लगा लो, गिरफ्तार करोगे कर लो। लेकिन जब भी हम लोग जेल से छूटेंगे पुनः प्रोटेस्ट करेंगे, पुनः प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल हथकड़ी लगाने की ये सरकार को हम दिखाना चाहते हैं। 1947 से पहले वाला दौर आ गया है। आज जब हमारे साथियों ने पटना कॉलेज के साथ के पास इकट्ठा हुआ, इससे पहले प्रशासन से अनुमति था, तो फिर हमारे साथियों को क्या डिटेन किया गया, क्यों किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या चाहते हैं आप? हम अपना हक नहीं मांगे, आप ये चाहते हैं कि आपके बंदूक के नोक पर लाठी के डंडा के डर से, चोट से हम लोग अपनी मांग, अपना अधिकार मांगना छोड़ दें? नहीं, ये साहब नहीं होगा। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, न दान न समझ बुद्धि, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम पर माने हैं मौत से माँ किसको रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर लिया है। तो आज हम लोग हाथों में हथकड़ी पहले से डाले हुए हैं कि आओ आओ शासन, आओ प्रशासन, आओ सम्राट की पुलिस, कितना दम है, जोर लगा लो, गिरफ्तार करोगे कर लो। लेकिन जब भी हम लोग जेल से छूटेंगे पुनः प्रोटेस्ट करेंगे, पुनः प्रोटेस्ट करेंगे। वैसे नहीं मानेंगे साहब, बहुत हो गया, बहुत बेवकूफ बना लिया हमारे लोगों को। आप लोग का परमिशन था या आप लोग प्रदर्शन मत करिए, हमारे लिए अनमोल है। क्या अनमोल है, क्या अनमोल है? आप 2 सालों से आप बेवकूफ बना रहे हैं ना। इससे पहले आप ही के गठबंधन का शिक्षा मंत्री था ना, क्या हुआ? अब 7 दिन के बदले आज 15 दिन हो गया साहब। हम लोग भूखे प्यासे दरभंगा जिला से हैं, भूखे